नमस्कार दोस्तों, तो आज है मेरे वियतनाम साइकिलिंग ट्रिप का 5वां दिन और आज हम बढ़ रहे हैं हनोई से निन विन की तरफ, जिसका डिस्टेंस अप्रोक्स 100 किलोमीटर है। और देखते हैं कि हम आज कहाँ तक डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। तो अपनी यात्रा की शुरुआत सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट करके किया और यहाँ का ट्रेडिशनल फूड जो आप देख रहे हैं ये बॉल में, ये फ़ो है, जो कि वियतनाम का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है। और आज के सफ़र की हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी हनोई शहर के भारी ट्रैफिक को पार करना। और फाइनली हनोई की ट्रैफिक क्रॉस करने के बाद हमने एक मोड़ पे फिश वेंडर को देखा। और यह दृश्य यह दर्शाता है कि वियतनाम की लोकल लाइफ कितनी ज़मीन से जुड़ी हुई है, कि वहाँ के हर लोग अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तभी कुछ ऐसा नज़ारा दिखा जो दिल को छू गया। पिंजरे में ये बंद मासूम से जानवर चुपचाप एक कोने में बैठी हुई, उनकी आंखों में खामोश उदासी थी और शायद उम्मीद भी। हनोई से अप्रोक्सीमेट 15 किलोमीटर चलने के बाद हमने कुछ रेस्ट करने का डिसीजन लिया और हम लोग यहाँ पे एक रेलवे फाटक के पास रुक गए, क्योंकि यहाँ से निनबिन के लिए 2 रास्ते जा रहे थे। बट इन दिनों वियतनामी रेलवे एम्प्लॉय ने हमारी काफ़ी हेल्प करी और बहुत प्यारे तरीके से गाइड किया कि निनबिन जाने के लिए सबसे सरल और सुरक्षित रास्ता कौन सा होगा। और साथ में इन्होंने हमें वाटर बोतल और चाय भी ऑफ़र किया। और मज़े की बात तो यह है कि ना तो हमें वियतनामी जाती थी, ना इन दोनों को हिंदी और इंग्लिश आती थी। फिर भी गूगल ट्रांसलेट की मदद से हमने इनसे बातचीत करी। और यह एक छोटा सा संवाद यह दिखाता है कि अब कहीं पे भी जाओ, भाषा कोई रुकावट नहीं बनती। अगर दिल से बात की जाए तो टेक्नोलॉजी रास्ता बना ही देती है। और फिर कुछ देर चलने के बाद भूख जैसी फीलिंग आने लगी थी, तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लिया और यहाँ के एक लोकल स्टोर से कुछ ब्रेड्स और केक परचेज किया। वैसे ब्रेड ना काफ़ी टेस्टी था, इसके अंदर कुछ फील किया हुआ था बट पता नहीं क्या था, बट काफ़ी सही लग रही थी। और थोड़ा सा नाश्ता ब्रेक लेने के बाद फिर हम आगे बढ़ चुके थे निनबिन की तरफ। और अभी हम हैं इस हाईवे पे क्यूबेल 1। अरे 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 अरे, क्या हुआ? अरे अरे, मैं तो गिर गया, रुको रुको रुको। अरे वो बारिश में थोड़ा फिसल गया था। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि अभी मैं हूँ इस हाईवे पे, जो कि हनोई को हो ची मिन सिटी से कनेक्ट करती है। और इस हाईवे का नाम है क्यूबेल 1A। और रास्ते में काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी। उसके बाद हमने ये सुरक्षित स्थान देख करके अपनी साइकिल पार्क की और फिर बारिश कम होने का इंतज़ार करने लगे थे। और हनोई से अप्रोक्सीमेट 65 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे फूली। और शाम के लगभग 5 बज चुके थे, क्योंकि रास्ते में काफ़ी बारिश हो गई थी। तो हम लोग ने इसी जगह पे स्टे करने का डिसीज़न लिया और अभी हम लोग होटल ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे आसपास में अच्छा सा होटल मिल जाए। और फिर थोड़े से सर्च करने के बाद अनुकूल अंकल ने ये बहुत ही प्यारा सा होटल ढूंढ लिया, और जिसका एक दिन का किराया था 2.5 लाख डोंग, मतलब कि इंडियन रुपीज़ में 800 रुपीज़। तो चलिए हम आपको अभी अपना होटल का रूम दिखाते हैं। तो यह है हमारा छोटा सा प्यारा सा रूम, जिसमें हम आज नाइट स्टे करने वाले हैं। और इस रूम का किराया है 800 रुपीज़ और इसका श्रेय जाता है अनुकूल अंकल को। और फिर फ्रेश होने के बाद हम लोग वहाँ की लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने गए थे। एक्चुअली हमें वेजिटेबल्स और राइस खरीदना था आज के डिनर के लिए, और वाटर बोतल भी। तो फिर हमने सोचा कि पैदल ही जाते हैं, साइकिल नहीं लेकर के जाते हैं। बट ये डिसीजन हमारा एक्चुअली गलत था, क्योंकि पैदल लगभग 4 से 5 किलोमीटर हमें चलना पड़ा था वो मार्केट ढूंढने के लिए। वहाँ तो बस एक गूगल मैप ही सहारा था, और गूगल मैप के सहारे हम ढूंढ ढूंढ करके हम वहाँ का लोकल स्टोर ढूंढ रहे हैं कि कहीं से हमें वेजिटेबल्स मिल जाए। और फाइनली एक यहाँ का एक लोकल मार्ट मिला,
जहाँ पे राइस तो नहीं था, राइस था भी बट वो 5 केजी का था, बट हमें उतना ख़रीदना नहीं था। तो यहाँ से हमने कुछ वेजिटेबल्स और ब्रेड परचेज किया। और एक मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे राइस ढूंढने में ना काफ़ी परेशानी हुई थी। एक्चुअली यहाँ पे मिला नहीं था, तो हम लोग फिर बाहर लोकल स्टोर ढूंढने लगे कि जहाँ से मिले। फिर हमने कई लोगों से पूछा, लोकल लोगों से, तो हम जिनको भी राइस बोलते वो समझते थे कि हमें पका हुआ राइस चाहिए, तो वो क्या हमें किसी रेस्टोरेंट को रेफ़र करते थे कि वहाँ पे आपको मिल जाएगा, बट हमें तो कच्चा राइस चाहिए था ताकि हम घर पे बना सकें। तो फिर हम उन्हें बोलते थे कि नहीं रो राइस चाहिए, या फिर हम उन्हें फ़ोटोग्राफ दिखाते थे, तब वो जा कर के समझते थे। और यहाँ पे भी हमारी मदद एक लोकल ने किया, उन्होंने किसी को कॉल किया और फिर मेरे को उनका नंबर दिया, और फिर उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे जाओ, उनके शॉप पे आपको मिल जाएगा। और इन सब के बाद अब हम लोग निकल चुके थे अपने रूम की तरफ, और बीच रास्ते में ये बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे मिले, और इनकी प्यारी सी हंसी ने ऐसा मानो जैसे हमारे पूरे सफ़र की थकान को ही दूर कर दिया हो। और हमारे वियतनाम साइकिलिंग ट्रिप के आज का दिन यहीं तक का था। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।